हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे एग्जाम्पल 11 एंड 12। तो समझते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको आइडेंटिटी अप्लाई होता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन ये समझना है, ईजिली समझना है, तो आपको क्या करना होगा कि ध्यान दे के समझना होगा, क्योंकि ये जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना नहीं आता तो भी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव डैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस वन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एल एच एस है वो लेते हैं। यह है आपका कॉट ए माइनस कॉस ए होल अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए, जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि कैसे अटेम्प्ट लेना है, तो चीज़ों को क्या करिए, साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी कि साइन कॉस के अलावा जो भी है, सेक कॉसेक कॉट टेन, ये सब साइन और कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी कॉस है, ये भी कॉस है, बट ये जो है कॉट है। तो कॉट को अगर हम साइन और कॉस में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? आपको मालूम होगा कि कॉट को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट को हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए। अब इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो वन ले लीजिए, होल अपॉन, फिर से कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में क्या है, कॉस ए कॉमन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर में कॉस ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/साइन ए माइनस वन। सेम इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी कॉस हमारा कॉमन है, तो कॉस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/साइन ए प्लस वन। तो बच्चों, ये आप सोचोगे कि आपको कैसे पता कि हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि हमें टारगेट को ध्यान में रखना होगा। टारगेट हमारा क्या है, कॉसेक ए है। अब कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है, 1/साइन होता है। तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन है और ये दोनों आपको दिख रहा है क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लेंगे। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कॉमन देखते हो तो कॉमन ले लेते हो, वैसे ही यहाँ पे भी है। जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो आप उसे कर दो। अगर वो सिंपलेस्ट हो पा रहा है, जैसे मान लो इधर कॉमन ले लिया और इधर भी कॉमन ले लिया और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो कितना सिंपल हो गया। अब इसमें से आपको इसको बनाना है, इसको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो 1/साइन ए जो होता है वो कॉसेक होता है, तो सिंपली से इसको लिख देंगे क्या, कॉसेक ए माइनस वन। और यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, कॉसेक ए प्लस वन। तो काफ़ी इजीली आपका RHS आ गया। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, काफ़ी इजी होते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। बस क्या करते हैं, उसको जहाँ पे हमें जो दिख रहा है, जैसे 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 दिखता जाएगा वैसे वैसे उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। रुकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि इसके आगे क्या होगा। जो भी होगा, पहले जो दिख रहा है सामने उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो काफ़ी इजी है बट दिखने में काफ़ी डरावना है। तो समझते हैं कैसे बनेगा। LHS आपका क्या है, LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन कॉस में ऑलरेडी चीज़ें दी हुई है, बट हमें प्रूफ किस में करना है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कह रहा है यूज द आइडेंटिटी दिस। अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो ये कैसे यूज होगा, तो सपोज़ करिए 10 को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी हो पा रहा है यहाँ पे। तो देखिए अगर हम देखें कि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या ये ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, तो उसी में से एक को आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी आपको सेक या टेन में चीज़ें प्रूफ करनी होगी इसको, तो आप क्या करिए, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए, डिवाइडेड बाय कॉस, डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, numerator and denominator by cos थीटा। अब यहाँ पे जब आप cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेटली डिवाइड करिए। जैसे कि ये है ना साइन थीटा, इसको अलग से cos थीटा से डिवाइड करिए, माइनस cos थीटा, इसको अलग से डिवाइड करिए, और इसी तरीके से आपको सबको अलग अलग डिवाइड करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉस से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या लाना है, सेक लाना है, सेक। और सेक कब बनेगा, जब 1 डिवाइड बाय कॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ कॉसेक और कॉट रहता तो फिर आप ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करते, तो ये भी हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस कॉस अपॉन कॉस -1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा आ गया। अब जैसे देखिए साइन बाय कॉस को हम क्या लिखते हैं, 10 लिख सकते हैं, ओके। कॉस बाय कॉस तो कैंसिल आउट होके -1 बन गया, और 1 बाय कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, तो इसको सेक लिख लीजिए, होल अपॉन यहाँ पे दिया हुआ है फिर से 10 प्लस कैंसिल आउट 1 माइनस सेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें जब न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर में ये चीज़ें दी होती तो हम न्यूमरेटर को ब्रेक करते, और अगर हमें डिनोमिनेटर में प्रूफ करना है तो हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले इसको अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा, ऊपर में भी चाहे तो आप अरेंज कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 अरेंज कर लिए, और नीचे में हमें क्या करना है कि टेन थीटा, या फिर पहले आप 1 रख लीजिए, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो क्या अगर ये गिवन है तो हम इसके बदले 1 यूज करते हैं, तो 1 गिवन होगा तो इसके बदले ये यूज नहीं कर लेंगे, कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 1 दिया हुआ है ना, उसके बदले आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 होल अपॉन, ये 1 के बदले आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चों इन दोनों में से क्या करिए, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। माइनस का टेन थीटा इसलिए होगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आप न्यूमरेटर को कुछ मत करिए, ऐसा नहीं करना है कि डिनोमिनेटर को अलग से ब्रेक कर लेना है और न्यूमरेटर को अलग से ब्रेक कर लेना, फिर वो नहीं कटेगा। तो क्या करना है, हमको काटना है, ऐसा इक्वल टर्म लाना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाए। तो न्यूमरेटर को आप सेम रहने दीजिए, और डिनोमिनेटर में आपको प्रूफ करना है तो डिनोमिनेटर वाले 1 को ब्रेक कीजिए। जैसे ये डिनोमिनेटर में प्रूफ करना है ना, तो इसको आप 1 प्रूफ की मतलब
इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बीच में क्या है आपका माइनस, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में है। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसमें जो ये टर्म है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये जो टर्म है ये दोनों ही टर्म सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन होल अपॉन, जब आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे तो हमारा इसमें क्या बच जाएगा, इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया तो इसमें तो ये बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा माइनस का वन। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्रैकेट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, ये दोनों ही क्या है सेम है, और सेम है साथ में इनटू में है, फैक्टर में है, तो ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा न्यूमरेटर में बच जाएगा वन और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 5 मार्क्स में आते हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करिए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस हमें कॉस से डिवाइड कर दिया फिर कन्वर्ट हो गए अपने आप। कन्वर्ट होने के बाद बस ये क्या किया मैंने कि हमको ये देखना होता है कि हमारा डिनोमिनेटर का जो है वो डिनोमिनेटर में प्रूफ करना है या न्यूमरेटर में। अगर आपको डिनोमिनेटर में प्रूफ करना है तो जो डिनोमिनेटर वाला वन है इसको ब्रेक करना है, और अगर न्यूमरेटर में प्रूफ करना होता तो न्यूमरेटर वाला जो वन होता उसको ब्रेक करते। बस इतना सिंपल सा चीज़ें हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाता है, दोनों में ये फैक्टर कॉमन हो जाते हैं और ये कट जाते हैं। बस इतना ही स्टेप्स है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो मिले, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में करेंगे एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।